नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपके जो डाउट्स क्लियर करूंगा वे करूंगा राजस्थान होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, आपके जो फॉर्म है वे भरे हुए कई महीने हो गए, लेकिन बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उसका फिजिकल कब होगा। और कोई तो न्यूज आपको ये भी देखने को मिल रही है कि फिजिकल से पहले आपको पेपर जो है वह कर दिया गया है। तो इस बात से लेकर बच्चे बहुत जो है असमंजस की स्थिति में है, यानी कि डरे हुए हैं। तो सारे कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए, जो भी कोई अपडेट्स है राजस्थान होम गार्ड से संबंधित यानी कि विभाग द्वारा, वे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। जो भी है यानी कि राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2023 का जो इंतजार है वो ख़त्म हो गया है। राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2023 की बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी कि सब ने इसके फॉर्म भी डाल दिए हैं। राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2023 के लिए 8वीं पास अभ्यर्थी जो है इसका ऑनलाइन आवेदन जिन्होंने भी किए थे। तो ये भर्ती आपको टोटल 3842 पदों के लिए निकाली गई थी। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी अपनी SSO आईडी पर अपना क्या है यानी कि एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। तो राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपको पता है कि 28 फरवरी 2023 रखी गई थी। राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2023 के लिए जो योग्यता है, आयु सीमा है, आवेदन शुल्क, वे सभी प्रकार की जानकारी यानी कि आपको नोटिफिकेशन में यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दी गई थी। तो अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिन्होंने भी पढ़ा था उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी, लेकिन बाद में उन्होंने पछतावा किया था कि फॉर्म भरते समय यानी कि एक तो आपका फ़ोटो जो लेटेस्ट मांगा था यानी कि 3 महीने पुराना फ़ोटो होना चाहिए और उस पर डेट होनी चाहिए। तो ये जिन्होंने देखा था उन्होंने ये गलती नहीं की थी। उसके बाद देखो, एडमिट कार्ड के लिए बात कर लेते हैं। तो राजस्थान होम गार्ड भर्ती रिक्वायरमेंट 2023 के तहत स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाना था, लेकिन ये अप्रैल में किया जाना था। लेकिन अब क्या कहा गया है कि अब इस होम गार्ड भर्ती का जो यानी कि फिजिकल का आयोजन है वो जुलाई के लगभग 3rd वीक में होने की पूरी संभावना है। तो मैं आपको बता दूं, इस सूचना को 15 दिन पहले समाचार पत्र और ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जबकि एडमिट कार्ड तो आपके 7 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट यानी कि SSO आईडी पर जारी कर दी जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एडमिट कार्ड आपके कब तक आएंगे। तो परीक्षा संबंधित जो भी सूचना होती है वह आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सबको दे दी जाती है, ये तो आपको सबको पता ही है। उसके बाद राजस्थान होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 की अगर सैलरी की हम बात करें तो देखो, बच्चे इसकी सैलरी की भी कमेंट से जो कर रहे थे बच्चे कि सर जी इसके सैलरी बताओ कितने थे। तो बच्चे ने जो भी कमेंट्स किए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, ये जो आपकी सैलरी आएगी वो आएगी गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, यानी कि वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस यानी प्रतिदिन होम गार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर यानी कि 590 प्रति वर्ष यानी कि प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4थी श्रेणी के ये तौर पर नियोजित होने के लिए दी जाती है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट अपडेट है राजस्थान होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 एडमिट कार्ड के लिए मैंने आपको बता दिया गया है। उसके बाद देखो, आपके जो इसकी यानी कि पदों को लेकर जो विवाद चला था, ये कोर्ट के अंदर जो ये भर्ती गई थी, तो उसमें लिखा गया था यानी कि जो जवाब दिया था विभाग द्वारा कि विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का जो 30% आरक्षण है वो क्षेत्रीय रूप से कैटेगरी वाइज है, यानी कि सबको अलग अलग बांट दिया गया है। कुल रिक्त पदों के 12.5% पर भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो रिटायर्ड हैं उनके लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा विस्तृत जानकारी जो है मैंने आपको एक पहले इससे वीडियो बनाई थी, वहाँ पर आप उससे देख सकते हैं कि क्या क्या आपको मैंने उसके अंदर बताया था। उसके बाद देखो, आपको सैलरी के लिए हमने बात कर ली है। तो देखो, महिला वर्ग के लिए देखो, एक गोला फेंक होता है यानी कि 4 किलो का एक गोला होता है, उसमें आपको 10 अंक टोटल मिलते हैं। अगर आप 16 फुट अगर इस गोले को फेंकेंगी महिला तो उसको पूरे 10 अंक मिलेंगे। अगर 15 फुट फेंकने पर 7 अंक उसको मिलेंगे और 14 फीट फेंकने पर 5 अंक, और 14 फीट से अगर कम फेंका तो आपको ना तो 10 मिलेंगे ना कम मिलेंगे, आपको 0 अंक वहाँ पर मिलेगा, आपको डिस्क्वालीफाई वहाँ से कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप जो है बिल्कुल ध्यान पर रखें। उसके बाद देखो, पुरुष वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो देखो, इसमें चिन्ह अप होती है 10, इसमें 10 अंक मिलते हैं। अगर आप 10 चिन्ह अप लगाते हैं यानी कि अप डाउन वाला, तो इसमें 10 अंक आपको मिलेंगे। अगर आप 7 लगाते हैं तो 7 अंक,
5 चिन अप लगाते हैं तो 5 अंक, और अगर 5 से कम अगर आपने चिन अप लगाई तो आपको 0 अंक वहाँ पर दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा, आपको बाहर वहाँ से निकाल दिया जाएगा। आगे की प्रोसेसिंग के लिए आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जुलाई के 3rd वीक तक आपका जो है यानी कि फिजिकल होने की पूरी संभावना है, या हम कह सकते हैं या तो आपका एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना है। अब देखो महिला वर्ग के लिए गोला फेंक मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रखा था वो जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट के लिए जो बात रखी थी, जिसके कारण ये भर्ती कोर्ट के अंदर अभी भी रखी हुई है। तो इसमें कहा गया था कि राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2023 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई थी। ये तो इसमें पहले लिख दिया गया था नोटिफिकेशन में। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी का जन्म अगर मान लो 1 जनवरी 2005 के बाद और 1 जनवरी 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए, ये इसमें पहले ही लिख दिया था नोटिफिकेशन में। लेकिन फिर भी इसके बाद सारी बात होने के बाद भी ये भर्ती कोर्ट के अंदर चली गई थी, जबकि इसकी भर्ती की प्रक्रिया यानी प्रोसेस कुछ भी नहीं हुई, उससे पहले ये कोर्ट के अंदर चली गई थी। इसी भर्ती में आयु की गणना अगर 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी तो इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा की छूट दी गई। तो देखो इसी कारण से ये भर्ती जो है कोर्ट के अंदर की गई थी, यानी कि इसमें आयु जो थी फिक्स थी, लेकिन जैसे फॉर्म आपका भरा गया था उसमें तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिला था। तो साथ ही ये जो अपडेट थी राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 रिक्वायरमेंट से संबंधित, यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड, सैलरी रिक्वायरमेंट, एडमिट कार्ड, फिजिकल आपके कब से शुरू होंगे, तो सारे कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है, जितने भी आपके डाउट्स थे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ताकि मैं आपका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।